मेरा नाम है काला, अरविंद काला। अगर हिंदू बकरे को काट के खा जाए तो वो ठीक है, लेकिन अगर मुसलमान वही चीज़ करे, बकरे को काट के खाए, तो वो बहुत बेरहमी है और वो हिंदुस्तानियों के वो जो सब्ज़ी-खोरी के वेजिटेरियन जज़्बों को ठेस पहुँचाना चाहता है। अब मैं आपको एक छोटा-सा किस्सा सुनाता हूँ। मैं हूँ गढ़वाली उत्तराखंड का और मैं अपने गाँव अक्सर जाता हूँ, पुश्तैनी गाँव गढ़वाल में। तो इस दफ़ा 3 महीने पहले इत्तेफ़ाक था कि होली थी और मैं वहीं था। तो जब होली के दिन सुबह मैं जागा तो मैंने देखा मेरे वो बगल में जो पड़ोसी था उसके घर में एक तंदुरुस्त बकरा बंधा हुआ था। फिर मुझे पता पता चला कि अक्सर होली में एक पुरानी रिवायत है, वो गाँव के मर्द बकरा काट के खाते हैं और एक दूसरे को बेच भी देते हैं, अगर किसी को चाहिए हो तो वो उस बकरे में मेरे ख्याल से 25 किलो गोश्त रहा होगा। तो मैं इसको इसको ये कह रहा हूँ, अच्छा ये है और ये है मेरा गाँव। मैं हूँ ब्राह्मण और मेरे गाँव में ब्राह्मण ही ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण ही ब्रा और मेरे ख़्याल से उत्तराखंड एक ही रियासत है हमारी जहाँ पे अपर कास्ट ज़्यादा हैं। राजपूत और ब्राह्मण और थोड़े दलित हैं जिनके गाँव जिनकी बस्तियाँ थोड़े से सटी रहती थोड़ी दूर सटी रहती हैं। तो ये अब ये और उत्तराखंड की एक बात दूसरी बात कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ गोश्त के मीट ईटिंग, कौन गोश्त खाता है कौन नहीं। उत्तराखंड तो हिंदुओं का मक्का है, मक्का। क्योंकि चार धाम इधर है, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। यहाँ पे हरिद्वार है और ऋषिकेश है। अगर अगर कोई मद्रास का भी कोई मद्रासी होगा और जिस दिन अपने वो बाप की क्रिया होगी तो वो राख लेके वो हरिद्वार ही पहुँचता है और गंगा में वो राख डुबाने के लिए। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पे तो गोश्त खाते। तो अलग-अलग किस्म के हैं। तो मोदी साहब तो ये सोचते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के जो 100 करोड़ हिंदू हैं, इनको एक ही तंबू के वाले हैं, मतलब सारे सब के सब हिंदू। अरे इतना फ़र्क है हिंदुओं में, वो तो ज़ाहिर है। हिंदुस्तान 65 हज़ार साल से आबाद है। तो वहाँ पे और वो पलायन उन लोगों का अफ्रीका से हुआ, फिर वो पाकिस्तान से, ईरान से, इराक से, तुर्की से लोग आए, ईरान से आए, सऊदी अरेबिया से आए, जो 65,000 साल पहले। और जब हिंदुस्तान पहुँचे तो हर जगह फैल गए। भाई पाकिस्तान भी गए और अफ़गानिस्तान भी गए और बंगाल भी गए और यहाँ भी गए। और सबसे पुराने जो हिंदू हैं, वो साउथ इंडियंस हैं। साउथ इंडियंस और ये सेंट्रल इंडिया के राजस्थान और मध्य प्रदेश और इस किस्म के, तो ये हैं। तो अलग अलग हैं। और ये और लेकिन एक गलत फहमी फैली हुई है कि हिंदुस्तान हिंदू होता है, वो बहुत ही कोमल आदमी होता है, उसको गोश्त का कोई शौक नहीं। ये मैं कबूल कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जो वेजिटेरियनिज्म है, सब्जी खोरी, शाकाहारी जो ये है, ये काफ़ी फैला हुआ जज्बा है। और दसों सूबे हैं, खासकर राजस्थान, हरियाणा और यहाँ वहाँ और पंजाब में भी और यूपी में भी काफ़ी काफ़ी फैला हुआ है, अपर कास्ट में ज़्यादा। लेकिन बहुत हिंदू हैं जो खूब खाते हैं। अरे बंगाल में, उड़ीसा में और जहाँ कोई नदी बहती है, उसके अड़ोस-पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो तो मछली तो खाते ही हैं। इंसान वो ही खाएगा जो उसको मिलेगा, तो उसमें क्या बड़ी बात है। अरे गोवा में मुझे याद है 10 साल पहले तक एक गाय का गोश्त खाया जाता था, क्योंकि वो गाय आती थी कर्नाटक से। हिंदू कर्नाटक और हिंदू गोवा, गोवा में 54% हिंदू हैं। हाँ, तो इस तरह से तो खाते हैं, अलग-अलग किस्म के वो हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो गलतफ़हमी है कि हिंदुओं का दिल बड़ा कोमल है और वगैरह-वगैरह, सबसे हमारा मुल्क हिंदुस्तान करीब छठा छठा या सातवाँ है जो सबसे ज़्यादा बड़ा वो गोश्त एक्सपोर्टर है, मीट एक्सपोर्टर है। अरे हमारे हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा कसाई खाना है, वो है एक हिंदू का, एन सब्बरवाल का, जो मेडक में है, तेलंगाना में 440 एकड़ में फैला हुआ है। और इस कंपनी की, एन सब्बरवाल साहब की जो कंपनी अल कबीर, कोविड के ज़माने में भी करीब 200 करोड़ का इन्होंने एक तिजारत की थी, एक्सपोर्ट किया था। तो ये सब है सब कुछ। और ये तो मोदी साहब का ये वो और मुसलमानों को तंग करो। कोई भी वो बेचारा वो गोश्त बेचता है गुड़गांव में इधर उधर, तो उसको कहते हैं लाइसेंस किधर है, लाइसेंस किधर है? कहता है यार अप्लाई किया हुआ है, आप देते ही नहीं।
अरे आप सोचते हैं आप मेरे गाँव में किसी ने लाइसेंस लिया हो बकरे को काट के खाने का? अच्छा चलिए मेरे गाँव को छोड़िए आप। अब मैं मनाली में हूँ, वो बगल में उत्तराखंड के जो हिमाचल लगा हुआ है और यहाँ पर एक दिन होता है, एक वो दिन होता है जब वो एक बार इसकी कुर्बानी देते हैं, ये भैंसे की। और ये इतना बड़ा त्योहार होता है कि अगर पुलिस वाले रोकना भी चाहें तो पुलिस वालों को उठा के पीट-पीट के मार देंगे, लिंचिंग हो जाएगी उनकी। तो ये इसमें ये अभी अगस्त में ही होता है। और एक वो एक बहुत मशहूर मंदिर है यहाँ, हिडिंबा देवी का। हिडिंबा देवी भीम की राक्षस बीवी थी, राक्षसी थी। तो उसका उसमें की राक्षसी तो वही वही खाती है, क्या कहते हैं, गोश्त तो खाते ही हैं राक्षस। तो उसी के उसमें तो पहले वो एक कद्दू को काटते हैं, फिर एक मछली को काटते हैं गाँव वाले, और इतना बड़ा त्योहार होता है, मछली को काटते हैं। फिर कोई इस किस्म का जानवर होता है जो ज़मीन के नीचे ही रहता है, उसको काटते हैं। फिर वो क्या और फिर उसके बाद 9 भेड़ुओं को काटते हैं, भेड़ुओं का, जिसका गोश्त बाद में पक के सब लोग खाते हैं। और जो भैंसा होता है उसको भी काटते हैं और उसके लिए एक खड्डा तैयार रहता है। भैंसे का गोश्त नहीं खाते यहाँ पर ओल्ड मनाली में, तो उसको उस खड्डे में डालते, दफना देते और उसके बाद वो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं, तो उनमें वो सारे लोग खाते हैं। तो अच्छा, अब ये जैसे मेरा गांव उत्तराखंड में ब्राह्मणों का है, ओल्ड मनाली जो है, मनाली विलेज जिसको कहते हैं, इसमें ठाकुर ही ठाकुर हैं, ठाकुर ही ठाकुर हैं, और दलित हैं, तो थोड़े जो सटे हुए हैं। तो ये अब ये देखिए ये आलम। लेकिन अगर वो मुसलमान ही कुर्बानी कर रहे हैं, मुसलमान ही कुर्बानी कर रहे हैं, अरे यहाँ तो हर साल होता है और हर इलाके में होता है। ये जो हमारे मेरे बगल में जो हडिम्बा देवी देवी का मंदिर है, ये तो इसी इलाके के लिए है। जो बाकी बाकी जो है हर जगह होता है, पूरे हिमाचल में। तो ये तो और ये जो गलतफ़हमी है हिंदुस्तान में कि मुसलमान ही खाते हैं और ईसाई खाते हैं और पारसी खाते हैं और हिंदू तो बेचारा भिंडी-विंडी खाता रहता है और गंगा जल और सफ़ेद धोती पहन के गंगा जल में। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है बॉस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों हम ये गलतफ़हमी पाते हैं? और मोदी साहब का तो एक ऐसा है कि एक वो क्या, इल्म का इज़ाफ़ा ही नहीं करना। इतना फ़र्क है जो इनका ऐसा आइडिया, सारे हिंदू हैं, सारे हिंदू हम इस 80% है, वो मेरे साथ ही होंगे। अरे दुनिया भर का इतना फ़र्क है हिंदुओं में। एक छोटा-सा मैं किस्सा बताता हूँ। मेरे कुनबे में कभी मैं किसी काला लड़की से शादी नहीं करता, गोत्र-वोत्र जो भी रहता है। और अब आप यकीन करेंगे कि तमिलनाडु के ब्राह्मणों और हर जाति में बंदे अपनी बहन की लड़की से शादी करते हैं, बहन की लड़की से। सोचो एक मामा अपनी भांजी से शादी कर रहा है। इस किस्म के अलग-अलग होते हैं। मैंने वो गोवा में ही देखा है, एक बंजारा होती, फर्स्ट कज़िन से शादी, और हम लोगों का कि मुसलमान ही आपस में शादी होती है, हिंदुओं में नहीं होती। अरे हद हो गई! अरे हिंदू तो अलग-अलग रंगों में रंगे हुए हैं। जो पंजाबी हिंदू है या हरियाणवी हिंदू है या मैं भी दिल्ली का हिंदू हूँ, तो मैं ज़्यादा पाकिस्तानी जैसा लगता हूँ, क्योंकि उसी की ज़बान बोलता हूँ मैं, हिंदुस्तानी वो भी समझता है, मैं भी सम और हरियाणा वाला भी और ये भी। ये तो ज़ाहिर है, हिंदुस्तान है 2 तिकोने, अगर आप उसका वो बदन देखें हिंदुस्तान का, ऐसे 2 तिकोने हैं, पेनिनसुलर, इट्स अ पेनिनसुलर कंट्री। तो अलग-अलग अलग और 65 साल अलग-अलग किससे हिंदू हैं, दसों अलग किस्म के। लेकिन मोदी साहब के तो सब एक जैसे, सारे हिंदू जुड़ जाएँगे, हिंदू जुड़ जाएँगे। अब इस सिलसिले में एक छोटी-सी बात बताता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, बद्रीनाथ जो तिब्बत के बॉर्डर में है, वो वहाँ पे एक नंबूदरी पादरी होता है, जिसकी वो पुश्तैनी पादरी पादरी से उसी की फैमिली का, क्योंकि गढ़वाल में एक इस किस्म की फीलिंग है शायद, ये 1000 साल पुराना है बद्रीनाथ, कि यार हम लोग तो गोश्त खाते हैं, तो हम वो पुरोहित बनने के लायक नहीं है। मतलब उन्होंने अपने को ही उन्होंने फ़ेल कर दिया इसमें। तो इस तरह से है। और मैं वो ये मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। अरे मैं आखिरी गाँव गया हूँ, वो माना, ये हिंदुस्तान में जो तिब्बत से लगा हुआ है, बद्रीनाथ के भी आगे। तो वहाँ पे तो लोग बिल्कुल ही भूटिया हैं।
अरे मेरा ही सूबा उत्तराखंड नॉर्थ में तो तिब्बत से लगा हुआ है, और ईस्ट में नेपाल से लगा हुआ है। अरे मुझे ये एक वो मोहतरमा ने एक दफ़ा कहा था कि यार मैं चश्मे के बिना दलाई लामा जैसा लगता हूँ। अरे दलाई लामा तो बड़ा खुश हो जाएगा कि लोग वो इतना मेरे जितना हसीन है। चलिए जनाब, जो भी ये मुझे ख्याल आने थे, ये मुझे जाहिर करने थे और मैंने कर दिए। अच्छा, एक काम तो करिए यार, ये कुछ तुम करते ही नहीं है आप हमारे लिए। अरे यार, टेक में लाइक भी करो और सब्सक्राइब कर लो, मेरी शोहरत में थोड़ा सा इजाफा होगा। चलिए, मेरे वो दफा होने का टाइम हो गया है, तो मैं दफा होता हूँ। खुदा हाफिज।